हेलो नाज़रीन। तो सयानी की इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि किरण की नंद का जो है वो रिश्ता आने वाला होता है। मगर किरण के ससुराल वाले यानी उसकी सास और नंदे किरण से ये बात छुपा लेती हैं, क्योंकि वो जानती हैं किरण ने बदअखलाकी से पेश आना है, कोई ना कोई बदमज़गी ही पैदा करेगी। लिहाजा वो लोग किरण को इस अपने प्लान में शामिल ही नहीं करते हैं, क्योंकि किरण की जो नंद कहती है कि सारा दिन तो किरण ने सोए ही रहने होता है, मेहमान आएंगे और आकर चले जाएंगे, किरण को इस बात का क्या इल्म होगा। लिहाजा वो लोग अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। मुलाज़मा को अच्छा से अच्छा खाना बनाने का ऑर्डर दे देते हैं और जो उसकी छोटी नंद होती है जिसका रिश्ता देखने आते हैं वो पार्लर चली जाती है। किरण भी बड़ी तेज़ और तर्रार लड़की है। वो किचन में किसी बहाने से आती है और मुलाज़मा को इतना अच्छा और बेहतरीन खाना बनाते हुए देखकर पूछती है कि क्या बात है, आज क्या घर में कोई दावत है जो तुम इतना ज़्यादा खाना बना रही हो। तो मुलाज़मा उसको बताती है, जी हाँ, आज नवीन बाजी के रिश्ता देखने के लिए आने वाले हैं। मुलाज़मा ये बात नहीं जानती होती कि किरण को नहीं बताया गया है, लिहाजा वो उसको बता देती है। तो किरण जो है वो ये इन्फॉर्मेशन लेकर चुपचाप कमरे में जाकर लेट जाती है। वो ये देखती है कि मुझे कोई बताता है कि नहीं बताता। दूसरी तरफ सब घर वाले अपनी तैयारियों में मसरूफ़ रहते हैं कि रिश्ते वाले मेहमान जो हैं वो आ जाते हैं। रिश्ते वाले मेहमानों को बड़े अच्छे तरीके से किरण की सास और उसकी नंद मिलती हैं और अच्छे से खाना वगैरह सर्व करती हैं। सब लोग खुश अखलाकी का मुजाहरा करते हुए ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। अचानक ही किरण दंदनाती हुई मेहमानों के सामने आ जाती है। उससे कुछ देर पहले मेहमानों ने किरण की सास से पूछा होता है कि आपके बेटे की अभी अभी शादी हुई है, आपकी बहू कहाँ है। तो किरण की जो सास है वो बात बना देती हैं। वो कहती हैं, हाँ, बहुत प्यारी बहू है मेरी, मेरे बेटे की पसंद की है, मगर वो इस वक्त घर में मौजूद नहीं है, वो अपने मेके में गई हुई है। तो अगर वो यहाँ होती तो मैं आप लोगों को ज़रूर मिलवाती। वो लोग खामोश हो जाते हैं, मगर जैसे ही किरण दंदनाती हुई वहाँ दाखिल होती है तो वो सब जो है वो समझते हैं कि इन लोगों ने हमसे झूठ बोला है। वो कहते हैं कि ये है आपकी बहू। तो किरण कहती है, हाँ, मैं तो घर पे ही थी, मैं कमरे में सोई हुई थी, मुझे किसी ने आप लोगों के आने के बारे में बताया ही नहीं, वरना मैं आपके लिए अच्छा इंतज़ाम करती। वो आगे बढ़ बढ़ के चाय पानी भी पेश करती है और मेहमानों के आगे खूब अखलाक झाड़ती है। किरण की जो सास है वो तो शर्मिंदा ही हो जाती हैं और किरण का मकसद भी उनको झूठा करना ही होता है, इसीलिए वो सब मेहमानों के सामने अचानक से दाखिल होती है। वो बहुत ही तेज़ और बदतमीज़ किस्म की लड़की है। उसका मकसद यही होता है किसी ना किसी तरह ससुराल को जो है वो बेइज्जत किया जाए। दूसरी तरफ जो है, बाद में ज़रबाब और उसके घर वाले किरण से बहुत नाराज़ होते हैं कि ये कोई तमीज़ तरीका होता है कमरे में दाखिल होने का। और मगर उल्टा ही किरण उनके ऊपर चढ़ दौड़ती है। वो कहती है, तुम्हारी माँ ने मेरे साथ झूठ बोला है, उसने मुझे इतनी अहमियत ही नहीं दी। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ कि मुझे बताया जाए कि घर में रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं। दूसरी तरफ किरण के ससुर भी अपने घर वालों से नाराज़ होते हैं कि किरण की जिस तरह की भी आदत है, मगर उससे कोई बात ना छुपाई जाए। अब देखो, मैं सबके सामने कितनी शर्मिंदगी होनी पड़ी है, उठानी पड़ी है। आज के बाद मैं ना देखूँ कि आप लोग जो है वो कोई बात किरण से छुपाएं। किरण की जो बड़ी नंद है वो अपनी माँ से कहती है कि कितनी बदतमीज़ है किरण, इसने जान के हमारी इंसल्ट करवाई है। तो किरण की सास कहती है कि हाँ, मैं तो इस लड़की के हाथों बहुत तंग हूँ, बहुत ही बदतमीज़ी करती है, हर किसी तरह भी हमारा साथ नहीं देती है। इसने तो ज़रबाब को उल्लू बनाया हुआ है, ज़रबाब की आंखों पर उसके प्यार की पट्टी बंधी हुई है, वो तो उसको कुछ भी नहीं कहता है। उल्टा किरण ने ही ज़रबाब को दुबाया हुआ है, खुद ही गलत हरकतें करती है, मगर फिर भी आंखें जो है वो ज़रबाब को दिखाती है। मैं क्या करूँ, मैं बेटे के हाथों मजबूर हूँ। तो किरण की नंद कहती है कि कोई बात नहीं, अब एक के मामले में तो हमें पता नहीं चला, हमसे धोखा हो गया है, लड़की को पहचानने में हमसे गलती हो गई है, मगर हम जुहेब की दुल्हन जो है वो बहुत ही जांच पड़ताल कर कर लाएंगे और उसके मामले में किसी किस्म का धोखा नहीं खाएंगे। दूसरी तरफ जो किरण का भाई है मुख्तियार, वो बाहर जाने के लिए पार तोल रहा है। वो अपनी बीवी से कहता है कि मैं मुल्क से बाहर जाकर कमाऊंगा, यहाँ पर जो है वो कमाना बहुत मुश्किल हो गया है, हालात बेहतर नहीं हो रहे हैं, ऊपर से इतनी महंगाई भी है। तो उजाला की जो बहन है, वो हलीमा, वो कहेगी कि यहाँ पर आपकी सरकारी नौकरी है, क्या आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाएंगे। तो मुख्तियार कहेगा, हाँ, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाऊँगा। दूसरी तरफ किरण जो है वो दिन रात जुहेब के कान उजाला के खिलाफ भरती रहती है। वो उसको कहेगी कि उजाला जो अच्छी लड़की नहीं है, ये एक ही वक्त में तीन तीन लड़कों को बेवकूफ़ बनाती है, ये एक बद किरदार लड़की है, वो हर वक्त उजाला की किरदार कुशी करती रहती है।